मनुष्य स्वर्ग में तभी तक रह सकता है जब तक कोई ना कोई उसे पहचानता हो। आप कब तक स्वर्ग में रहते हो, कब तक नर्क में रहते हो के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इंद्रद्युम्न नामक एक कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तभी कोई कोई कहता है 14, कोई कहता है 11 वर्ष का बच्चा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ हम ये एग्जॉटिक लस्ट वाला लव स्टोरी डाल रहे हैं। लव हो सकता है बट व्हाट काइंड ऑफ लव इज इट? आप सोचिए। अश्वत्थामा ने जो करा वो गलत करा। He shot the ब्रह्मास्त्र which he didn't know how to control. उसको इतनी लंबी सजा जो आज तक चल रही है शायद। What is enough punishment? तो उसे तुम क्या कहोगे? आजकल क्या हो गया ना, अश्वत्थामा चिरंजीवी ऐसे करके लोगों को लगता है वाह वाह वाह, कुछ पुण्य काम करने के कारण से चिरंजीवी मिला। इट इज अ कर्स। ऐसा तो नहीं था कि पांडव युद्ध चाहते थे। दुर्योधन इज जस्ट बीइंग द दुष्ट दैट ही इज। When he was passing away, वो एक स्मग के साथ युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मैं तो अपनी पूरी लाइफ बहुत लग्जरी में जी, फॉर द थ्रोन तुमने इतना सारा डिस्ट्रक्शन और डेथ कॉज कर रहा है जिस पे अब तुम्हें पूरी जिंदगी बैठना है। कृष्ण gave a choice to both दुर्योधन और अर्जुन। तुम चूज करो, एक साइड मैं हूँ, दूसरी साइड मेरी पूरी नारायणी सेना है, आपको क्या चाहिए? अर्जुन चोज कृष्णा, दुर्योधन को नहीं चाहिए थे। एक बार पेट्रा में ये हुआ था इन जॉर्डन, एक बार गोकर्णा में हुआ था। आई वॉज ऑल अलोन सोलो एंड कहीं मैं खो गई पर्वतों पे, एंड समहाउ दिस कुत्ता विल अपीयर एंड लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। महाभारत के ऐसे बहुत सारे हिडन कैरेक्टर्स, हिडन स्टोरीज हैं जिनके बारे में हमें डे टू डे लाइफ में नहीं पता होता। क्या संबंध था राधा और कृष्ण के बीच में, और क्या वो सही था आज की दृष्टिकोण से अगर उसे देखा जाए? क्यों बलराम गुस्सा हो गए थे भीम पे जब उन्होंने दुर्योधन की जांग पे गदा से वार करा था? क्या सचमुच कर्ण को निहत्था मारा गया था अर्जुन के द्वारा, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? किस तरह से भीष्म पितामह कृष्ण को देखते थे, क्या सोचते थे वो कृष्ण के बारे में? क्यों कृष्ण पे ये सवाल उठाया जाता है कि अश्वत्थामा को शायद उन्होंने बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी उसकी गलती के लिए, या कृष्ण उस समय बायस हो गए थे अश्वत्थामा को पनिश करते हुए? क्या वो श्राप बहुत बड़ा था या वो अनुकूल था? विदुर ने क्या सचमुच अपना धनुष तोड़ा था ताकि वो कौरवों की तरफ से ना लड़े? क्यों विदुर ने महाभारत में भाग नहीं लिया था? विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में क्यों नोकझोंक लगी रहती थी? क्या रीजन था कि विदुर और धृतराष्ट्र लड़ने के बावजूद हमेशा साथ में वापस आ जाते थे? मैम, सो फर्स्टली आई थिंक ये बुक बहुत बढ़िया लीडरशिप ज्ञान है, बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई गॉट सो लॉस्ट इन माय ओन सर्कमस्टांसेस कि कौन सी सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देन भीष्म पितामह का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, विदुर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देन एक जो मैंने पहली बार चीज़ इसमें देखी कि क्वेश्चंस के फॉर्म में भी डिस्कोर्स होता है। सो एंड दोज क्वेश्चंस व्हेन यू रीड इट और अपने कॉन्टेक्स्ट में रख करके सोचोगे तो बहुत मुश्किल जवाब है वो देना। आप अगर देखो तो बहुत सारा हमारा जो ज्ञान है पहले वाला जो ग्रंथों में आता है, शास्त्रों में आता है, वो सारा कॉन्वर्जेशनल है। फिर आप वो कठोपनिषद देखो जिसमें यम नचिकेता संवाद है, या प्रश्न उपनिषद देखो जिसमें एक गुरु जो टीचर हैं, गुरु हैं, उनके 6 शिष्य हैं, वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। भगवत गीता देखो, वो भी पूरा कॉन्वर्जेशनल है, अंत तक अर्जुन प्रश्न ही पूछ रहा है। और ये पूरा जो आपने वो लाल पुस्तक मेरी दिखाई, महाभारत अनरावल 2 द धर्मा डिस्कोर्सेस, उसका उसमें मैंने शांति पर्व और अनुशासन पर्व, ये आधी पुस्तक उसी में है। अधिकतर जब महाभारत की बात होती है तो कथा की बात होती है, स्टोरी की बात होती है, कैरेक्टर्स की बात होती है। आप जानते हैं महाभारत में युद्ध जो समाप्त होता है वो तो हो जाता है, पर उसके बाद का जो सबसे बड़ा सेक्शन है वो शांति पर्व है। जैसे अगर आप गीता प्रेस का पूरा महाभारत वॉल्यूम देखें तो 6 वॉल्यूम्स का है वो, 18 सेक्शंस, 6 वॉल्यूम्स, ऑफ विच 1 एंटायर वॉल्यूम इज ओनली शांति पर्व, जिसमें सारा कॉन्वर्सेशनल है और लीडरशिप ज्ञान है। कृष्ण के कैरेक्टर के ऊपर भी और मैं खुद बहुत मानता हूँ उनको, तो मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कुछ ऐसी बातें, मिथ्स जैसे आपने कहा, कृष्ण के बारे में या उनके कैरेक्टर को बेटर समझें। एंड 4-5 ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जो बहुत बात होती है। एक आता है उनके जो संबंध थे राधा से, और एक शादी के बाहर उस टाइम पे वो शादी भी कर सकते थे। ऐसी भी स्टोरीज आती हैं कि जब राधा की शादी हो गई थी उसके बाद भी वो कृष्ण से मिलती थी, ऐसी स्टोरी है जी। क्या आपको लगता है इसके बारे में, किस तरह से उसको देखना या समझना चाहिए, या शायद हमारी समझ उतनी नहीं है कि हम उस
चीज को समझ पाएंगे? देखिए, ये जो प्रश्न है ना, मैं जनरली अवॉइड करती हूँ उत्तर देना, बट आई स्पीक अबाउट इट बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हमारे इतने इमोशंस जिनको हम पूजनीय मानते हैं उनके साथ जुड़ गए होते हैं कि कोई हमारी समझ से कुछ अलग कहे तो हम एकदम ऑफेंस ले लेते हैं, राइट? बट इररिस्पेक्टिव, आई जस्ट पुट आउट व्हाट वी नो. राधा जी का उल्लेख ना महाभारत में है, ना हरिवंश पुराण में है, ना भागवत पुराण में है, ना विष्णु पुराण में है, ठीक है? तो ये जो लव अफेयर और ये सारा जो बात है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है. भागवत में एक बार ऐसा कोई वर्णन आता है कि अच्छा एक गोपी है, उसे ऐसे था कि कृष्ण मेरे लिए हो जाए, फिर कृष्ण ने उनको लीला दिखाई और समझा दिया कि नहीं वो सबके हैं, ठीक है? तो लोग कहते हैं ओ वही राधा है. कोई ये कहेंगे कि राधा का उल्लेख भागवत पुराण में इसीलिए नहीं है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जब रा बोलते थे तभी वो राधामय हो जाते थे और वो कुछ बोल नहीं पाए. इररिस्पेक्टिव, इनमें किसी में भी राधा जी का उल्लेख नहीं है. परंतु कुछ और जो पुराण है जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण वगैरह, उसमें ये कथा आती है. आई थिंक इवन देवी पुराण में कहीं तो राधा जी का उल्लेख है. तो सबसे विस्तृत वर्णन इन पॉपुलर इमेजिनेशन ऑफ श्री कृष्णा एंड राधा जी का प्रेम प्रसंग कम्स इन अ वेरी ब्यूटिफुल पोएट्री ऑफ गीत गोविंद ऑफ जयदेव, जो कलिंग के थे. तो अगर हम प्रेम प्रसंग भी लेते हैं तो मैं ये कहूँगी कि जब वो प्रसंग जहाँ पर भी आ रहा है, पुराणों में जहाँ पर भी आ रहा है, जब ये घटनाएं हुई हैं, जो प्रेम उनके बीच हुआ है, एक तो वो सब गोपियों को उतना ही प्रेम था, ठीक है, उनके लिए. और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण उस समय कितने वर्ष के थे. वो जब मथुरा जाते हैं तभी कोई कोई कहता है 14, कोई कोई कहता है 11, राइट? तो 11 और 14 वर्ष का जो बच्चा है, 14 तो चलो फिर भी ठीक है, बट जो 11 वर्ष का बच्चा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके साथ हम ये एग्जॉटिक लस्ट वाला लव स्टोरी डाल रहे हैं, राइट? लव हो सकता है, बट व्हाट काइंड ऑफ लव इज इट? आप सोचिए, इट इज द अफेक्शन जो उनके बीच है. अफेक्शन तो आपको सबके साथ हो सकता है, राइट? डज दैट मीन इट हैज टू एंड इनटू अ मैरिज? नॉट नेसेसरली. सो जब लोग ये कहते हैं कि अरे उन्होंने उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया, ये तो विवाह के बाहर का संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है. तो इवन विदाउट गेटिंग इनटू राधा जी है कि नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि इनमें नहीं है और कहाँ पे उनका उल्लेख है. आज हम राधा जी को मानते हैं, बहुत सारे लोग राधा जी को मानते हैं, वो राधा रानी को इष्ट मानते हैं, वो सब सही है ना? पर वो राधा रानी का जो भाव है, जो कृष्णमयता है, उसको उस तरीके से समझने की आवश्यकता है. इसको मैरिज के रूप में, ये सब तो क्या हो गया कि जैसे आज की लव स्टोरी है, बंधनों में, पर वो वैसे था भी नहीं ना. क्योंकि वो जो प्रेम था वो क्या प्रेम है कि भाई कंप्लीट सरेंडर, devotion, that is and the surrender. prem which Krishna and Radha, even if we take it as they both having it for each other, it is that complete surrender. It is not a bhav of lust. Yes. It is not a bhav of wanting to get married. Yes. है ना? राधा जी की अपनी लाइफ है, उनके अपने पति हैं, सब हैं. ये भी कोई कोई कहता है किसी किसी इसमें कि वो उनसे बड़ी भी थी, है ना? तो उनका स्वयं का अपना लाइफ है, इनका स्वयं का अपना लाइफ है. अफेक्शन, लव, सरेंडर, भक्ति doesn't see boundaries, and bhakti doesn't mean आपको उसके साथ प्रेम कर देना चाहिए. So when these stories come कि अरे राधा जी के साथ तो बहुत बुरा हो गया, उनको क्यों छोड़ दिया, अरे नहीं, उसको आप जो उस आज के परिप्रेक्ष्य में या इवन तब जो एक रैंडम लव स्टोरी बना रहे हो ना, वैसा वो नहीं था. अंडरस्टैंड द भाव बियॉन्ड इट. बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, क्योंकि स्पेशली गीत गोविंद को लेके कि इनफैक्ट मेरी एक मित्र हैं जो गीत गोविंद की एक्सपर्ट है, अनुपमा कैलाश जी. शी सेज कि गीत गोविंद कैसा है ना, इट कम्स फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे शाक्त ट्रेडिशन इज वेरी प्रोमिनेंट. जैसे तो शिव शक्ति जैसा है, वैसे कृष्ण और कृष्ण की शक्ति, इट इज वन एंड द सेम. दैट्स द वे टू सी राधा. सो इट इज थ्रू राधा दैट यू रियलाइज कृष्णा. इट्स थ्रू द शक्ति ऑफ राधा दैट यू रियलाइज कृष्णा. इट इज इन दैट एस्पेक्ट, not in the random love story aspect that we talk about. In Mahabharat, in Harivansha Puran, in Vishnu Puran, in Bhagavad Puran, it is very clear that Shri Krishna had 8 wives. और जो रुक्मिणी है वो उनकी सबसे बड़ी वाइफ है, और उनके साथ वो
जो एक्चुअल लव स्टोरी आप देखो तो वो उस प्रसंग में है वेयर रुक्मिणी इज मैडली इन लव विद हिम, राइट? आई थिंक एक बहुत अच्छा टेक अवे स्टोरी से ये है कि किस रूप में कृष्ण के पास जाया जा सकता है, वो लेंस या वो पर्सपेक्टिव शायद राधा को पढ़ने से मिलता है. करेक्ट. And that is the bhav of surrender. Complete devotion. Nothing else matters. There is no ahankar, there is nothing, right? It is Krishna Mayata or Radha Mayata. That is that aspect that we need to take from Radharani. एक और चीज आती है, जो दो लोग थे जो महाभारत का कोर्स चेंज कर सकते थे, दुर्योधन और कर्ण. दोनों की जब मृत्यु हुई, दुर्योधन की मृत्यु के टाइम भीम को श्री कृष्ण ने कहा कि आप जांग पे मार दीजिए, जो रूल्स ऑफ वॉर या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अगेंस्ट था. सिमिलरली कर्ण जब निहत्ते थे तब भी कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहन दिया कि आप जो है तीर चला दीजिए. एंड एक ये भी बात आती है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स कहीं ना कहीं उन्होंने करा जब उन्होंने वो रथ नीचे कर देते हैं ताकि कर्ण का जो है तीर मिस हो जाए, या फिर सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है श्री कृष्ण की इच्छा पे. तो ये भी एक डिबेट चलता है कि क्या ये सही है, क्योंकि जब स्वयं नारायण कहीं खड़े हो जाएंगे तो फिर तो निश्चित है कि क्या होना है वॉर में. सबसे पहली बात, नारायण क्यों अर्जुन के साइड खड़े हैं? इवन इफ यू टेक इट एज अ डिवाइन इंटरवेंशन, नारायण क्यों खड़े हैं अर्जुन के साथ? क्योंकि शायद एक्चुअली ये चॉइस थी शायद श्री अर्जुन और दुर्योधन दोनों के पास कि कौन धर्म के परिप्रेक्ष्य से जो है इस पूरे फैमिली डिस्प्यूट को देखना नहीं, आप वो उस इस पे भी मत जाइए, फिलोसॉफिकल भी मत होइए. कृष्ण गिव अ चॉइस टू बोथ दुर्योधन और अर्जुन कि किसको, तुम चूज करो. एक साइड मैं हूँ, लड़ूंगा भी नहीं, दूसरी साइड मेरी पूरी नारायणी सेना है, आपको क्या चाहिए? अर्जुन चोज कृष्णा, इसीलिए कृष्णा अर्जुन के साथ है. दुर्योधन को नहीं चाहिए थे. ठीक है, तो ये कहना कि स्वयं नारायण खड़े, अरे ही मेड अ चॉइस टू नॉट हैव कृष्णा, नो? तो फिर किसकी गलती है? बिल्कुल. अब नारायण है तो नारायण नारायण का काम करेंगे, राइट? उन्होंने ये तक कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर भी अर्जुन ने उनको चुना. इट इज द महात्म्य ऑफ अर्जुन, इट इज द फोरसाइटेडनेस ऑफ अर्जुन, राइट? आप स्ट्रेटेजिकली बिजनेस में अच्छा डिसीजन लोगे तो उसका तो फायदा आपको होगा ना. कोई ये बोले कि अरे आपने तो सोच समझ के अच्छा डिसीजन लिया, अब उसमें दूसरे की क्या गलती? वो बेचारे उसे सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया, तो ये तो आप जो सोच समझ के डिसीजन लेगा वो तो गलत है. ऐसे थोड़ी होता है. जो सोच समझ के डिसीजन लेगा उसको फायदा ही होगा. जो हुआ इन लोगों को, सबसे पहली बात वो कि अच्छा उन्होंने वो रथ नीचे कर दिया, ऐसे कर दिया, वो वैसे कर दिया. वो कौन थे? सारथी. सारथी का क्या काम होता है? यही करना. सारथी का काम होता है कि वो सही से नेविगेट करे रथ को, ताकि जो उनका रथ पे बैठा हुआ योद्धा है वो सही से लड़ पाए और उसकी जान बच सके. तो वो काम नहीं करेंगे क्या जस्ट बिकॉज हमको कर्ण को अच्छा बनाना है, राइट? विच कृष्णा डिड, राइट? ये वाली जो बात है क्रिटिकल एडिशन में तो वो है भी नहीं. इवन गीता प्रेस एडिशन में जहाँ ये मेंशन्ड है, you feel it is interpolated because already Jayadratha is in the line of sight of Arjun. उनको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी. ठीक है, ऑलरेडी वो उसके लाइन ऑफ साइट में है. So you clearly feel that it may not have happened because कई बार क्या होता है ना कि as the deification increases आपको कुछ वो डिवाइन तत्व, डिवाइन भी नहीं, वो मिस्टिकल तत्व डाल देना होता है. But that was not even needed. ठीक है, any case still his job because Arjun chose him. Correct. थर्ड थिंग, कर्ण की मृत्यु, दुर्योधन की मृत्यु. कर्ण निहत्ता था नहीं. कर्ण could have very well fought. He was just buying time because he forgot the Divyastra which Parshuram ji had taught him. Parshuram ji had given him that astra with the clause कि when you are faced with a warrior better than you or equivalent to you, you will forget it and if it's at the time of your death. राइट? क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोल के वो विद्या सीखी थी. तो उन्होंने कहा जो झूठ बोल के सीखा जाता है वो तुमको काम नहीं आता है. बात ये नहीं है कि कर्ण अच्छा योद्धा नहीं था, कर्ण अच्छा योद्धा था, पर उसने जिस प्रकार ये विद्या हासिल की थी उसका वो उसके साथ रहा जो भी है, राइट? तो जब उसे याद नहीं आया और उसका रथ भी ढसने लगा बिकॉज देयर इज सम अदर श्राप दे टॉक अबाउट. एनीवेज, बहुत बार युद्ध में ऐसा हुआ है कि किसी का रथ टूट जाए, कोई नीचे गिर जाए और फिर वहाँ से भी वो युद्ध कर रहे हैं.
अर्जुन ने कितनी बार जमीन से युद्ध किया है, कितनी बार भीम और कर्ण का जो फाइट हुआ उसमें धुरंध, भीम हाँ। नीचे गिर गए और फाइट चल रहा है, राइट? हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं था कि जो नीचे गिरा हुआ है वो फाइट नहीं कर सकता है, स्पेशली अगर इतना अच्छा महारथी योद्धा है, राइट? ही कुड हैव वेरी वेल फॉट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ही डिड. बट होता क्या है कि व्हेन ही फॉरगेट्स दैट ना, he tries to buy time and he sees his रथ is going down, so he's trying to pull it out. अरे कितनी बार रथ टूट जाते हैं, दूसरे रथ आ जाते हैं, ऐसा आपको कोई उसको निकालने की आवश्यकता नहीं होती है. एंड यू सी दिस डिस्क्रिप्शन बिकॉज टीवी में देखते हैं तो क्या होता है ना, वी सी ओनली दैट, वी डोंट सी कि बाकी कितने बार उसकी एक्सप्लेनेशन दी अर्जुन को. करेक्ट, पर उसमें भी कैसे, क्योंकि कर्ण इज सेइंग लेट मी पुल आउट माय रथ, व्हिच वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू बी डन एट दैट पॉइंट इन टाइम. इसीलिए व्हेन देन कृष्णा टेल्स हिम कि अरे क्या ये बोल रहा है कि भाई, क्योंकि देन ही सेज मैं रथ निकाल रहा हूँ, अर्जुन तू अपने धर्म पे कायम रहे वगैरह वगैरह वगैरह, जो हम भले ही धर्म की कितनी ही रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा नहीं करता, नित्यम न परिपाति धर्मा, ऐसा सब वो बोलता है, राइट? कृष्ण कहते हैं वाह तुमको अब धर्म का स्मरण हो रहा है. Literally like दिष्टया स्मरसि यह धर्म. You should see the tone in which Krishna says it. अभी तुमको धर्म की समझ आ रही है. And then he lists out the entire catalog of the adharma that Karna has done. And he says अभी तुमको धर्म की याद आ रही है. कहाँ था तुम्हारा धर्म जब तुम ये सब कर रहे थे? And he tells Arjun तुम याद रखो कि इसने क्या किया है, जो करना है you should keep fighting, right? Because he realizes कि ये बंदा सिर्फ mental psychops कर रहा है वहाँ पे. Listening to this, Karna doesn't stop and stand there कि अर्जुन मुझे काट दे, ऐसा नहीं है वो. He starts fighting. He takes his bow and arrow and starts fighting like any योद्धा should. जब वो जयद्रथ वध हुआ है तब इनके रथ और इनके घोड़े, अर्जुन के रथ के घोड़े बहुत ही इंजर हो गए थे, ठीक है? तो उनको पानी पिलाने के, वो चारा खिलाने के लिए थोड़ी देर कृष्ण वो घोड़ों के लेके जाते हैं और अर्जुन नीचे रथ पे खड़े हैं. Multiple योद्धास from the Kaurava side come and fight with him and Arjun fights them back. वो ऐसे वो philosophical ज्ञान नहीं झाड़ रहा है उस समय. अगर आप महारथी हो तो you will do what you need to do, right? So was this really how it is shown to us कि वो बेचारा ऐसे निहत्था खड़ा है ऐसे खींचते खींचते और उसे मार दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. Not in Mahabharata, not in Vedasji's Mahabharata. In retellings and fiction with whatever agenda that is written, that's a different thing. As far as Duryodhan goes, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आप जो प्रश्न पूछ रहे हो, उस समय बलराम जो है ही बिकम्स वेरी एंग्री. क्यों? क्योंकि भीम ने दुर्योधन के जांघ पे मारा और बलराम कौरवों की साइड से लड़ रहे थे. बलराम लड़ ही नहीं रहे थे. उनका सेंटिमेंट दुर्योधन की ओर था, उसे वो बहुत पसंद था, बट वो लड़ ही नहीं रहे थे बिकॉज कृष्ण को अर्जुन ने चूज किया है ना, तो कृष्ण तो इनके साइड होने वाले थे और लड़ाई नहीं करने वाले थे, एज अ सारथी थे. अब वो कृष्ण को तो छोड़ नहीं सकने वाले थे. वट एवर एल्स हिज लॉयल्टीज और हिज इंक्लिनेशन, कृष्ण को तो वो कभी नहीं छोड़ते. अच्छा, अब कृष्ण को ना छोड़े मतलब इनके साइड लड़ना जो उनको करना नहीं था पांडवों के साइड, राइट? तो ही गोज अवे ऑन अ तीर्थ यात्रा. बलराम जी वो किसी की साइड से लड़ते नहीं है. 18वें दिन जब ये युद्ध हो रहा है भीम और दुर्योधन का, दोनों ही उनके शिष्य थे बाय द वे, जस्ट दैट उनको दुर्योधन के लिए ज्यादा प्रेम था. पर वो भी तो ऐसा बोला जाता है कि रामायण में जो लक्ष्मण थे और जो शेष नाग का महाभारत में, हाँ वो शेषनाग वाली बात है, पर वो लक्ष्मण ही आया है ऐसा नहीं है, ठीक है? रामायण में इनफैक्ट लक्ष्मण जो है ना, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो विष्णु तत्व ही है, ठीक है? वो कोई और नहीं है, वो विष्णु तत्व ही है, ऐसे बोला जाता है. बट देन पौराणिक स्टोरीज में ये सब और चेंज हो जाता है. मैं केवल महाभारत और रामायण का बोल रही हूँ. इन एनी केस दे वर स्टिल इन ह्यूमन अवतार, राइट? अगर आप ह्यूमन अवतार में हो तो ह्यूमन लिमिटेशंस तो आप पर आएंगी ना. आपको कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, ये तो होगा ही होगा. तो ही वाज बायस्ड टुवर्ड्स दुर्योधन. दुर्योधन ट्रीटेड हिम वेरी वेल, राइट? तो जो भी कुछ पांडवों के साथ दुर्योधन ने किया उनको बहुत अच्छे से लगता था. वो उनको गुरु मानता था, तो उनको जो भी लगता था. खैर, तो वो 18वें दिन आए हैं और वो उन्होंने देखा युद्ध जिसमें भीम ने जांघ पे मारा दुर्योधन को. तो वो कहते हैं ये तो बहुत गलत कर दिया तुमने, ये सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं तुमको मार दूंगा, ऐसे करके वो अपना हल उठाते हैं और भीम को मारने जाते हैं. और कृष्ण कहते हैं क्या कर रहे हो आप? जब धर्म की बात आई है तो दुर्योधन ने कौन सा धर्म कभी भी किया है, राइट? आप भूल गए कि उसने सारा अधर्म ही किया है पांडवों के साथ. पर उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या दुर्योधन नहीं जानता था भीम ने क्या प्रतिज्ञा की थी? भीम की क्या प्रतिज्ञा थी? जब वो द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग हुआ था, द्रौपदी का अपमान हुआ था, वो सब, तब भीम ने क्या कहा था? मैं तुम्हारी जांघ तोड़ दूंगा. और क्यों कहा था? क्योंकि दुर्योधन ने इतनी
हद अश्लील हरकत की थी. ही फ्लैश्ड हिज जांग, राइट, टू टेल द्रौपदी टू सिट ऑन इट, यस, राइट. इतनी हद अश्लील हीन हरकत जब की थी दुर्योधन ने, तो भीम ने कहा था कि मैं तुम्हारी जांघ तोड़ दूंगा. कृष्ण बोलते हैं कि जांघ वो युद्ध में नहीं तोड़ेगा तो कहाँ तोड़ेगा, राइट. तो दुर्योधन को ये मालूम था किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को बचाने की. दुर्योधन की. व्हाई डिड ही जंप लाइक अ फूल, राइट. ही शुड हैव सेव्ड और हिमसेल्फ. जब वरदान भी मिलना था तो उन्होंने जांग कवर कर ली, तो उस पे नहीं, कवर. एक्चुअली ये अच्छा, कथा वो है story नहीं. ऐसे ही दिस है. इज जस्ट रैंडम टेलीविजन अवतार. अच्छा, ठीक है, okay. ऐसा कुछ है नहीं. हाँ. उनकी माँ बहुत ही वैल्यू वाली लेडी है. ऐसे कि उन्होंने कोई उसको स्ट्रेंथ वेन दी नहीं थी. ठीक है, सो दैट इज नॉट देयर. दैट इज जस्ट अ रैंडम फिक्शन एलिमेंट एडेड. तो ही बेसिकली सेज कि जांग पे नहीं मारेंगे तो कहाँ मारेंगे, वो प्रतिज्ञाबद्ध थे, है ना. ऐसे फिर वो क्या सो रहा होगा तो थोड़ी ना जाके मारेंगे, वो भी तो अधर्म हो जाएगा. वो तो युद्ध में ही होना था. सो ही डिड व्हाट ही हैड कमिटेड टू डू, ऑलरेडी वार्निंग दुर्योधन. तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ है. इट वाज एट इट हैड टू बी एंड नोबडी हैड एन आंसर. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. सो कृष्ण बेसिकली अगर मैं सारे प्रसंग जोड़कर देखूं तो एक वाइडर समझ, उस सर्कमस्टांस में ना फंसने की जगह एक पूरे फुल रेजोल्यूशन में या फुल पिक्चर देखना, आगे क्या हुआ है पीछे क्या हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में धर्म क्या सही है, ये देखते हैं. एक और चीज़ स्पेशली अब क्योंकि वो काल की पिक्चर आ गई तो और अमिताभ बच्चन जो है वो अश्वत्थामा बन गए, तो एक बात आती है डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स की, कि अश्वत्थामा ने जो करा वो गलत करा, बट एक रेज में, एक इमोशन में आकर के करा, और उसको इतनी लंबी सजा जो आज तक चल रही है शायद. उसने रेज में आके क्या करा? Was that not beyond disproportionate? सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन 80% आप में से जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करते हैं. तो पहले उसके लिए थैंक यू. थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी अगर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि अगले पॉडकास्ट के बारे में आपको पता रहेगा, और हमारा पॉडकास्ट जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो और ग्रो करता रहेगा. बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ. दुर्योधन had fallen. युद्ध had pretty much ended. उनके साइड 3 योद्धा बचे थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, राइट. रात के समय पांडव शिविर में जब सभी सो रहे हैं, पांडवों के बच्चे, जो भी बचे थे पांडवों के साइड, सैनिक, जो भी आप कह लो, सारे सो रहे थे, उस समय जाके उसने आक्रमण किया और सबको मार दिया. Was that fair? No. He killed all of them. उसके बाद he shot the ब्रह्मास्त्र which he didn't know how to control. Yes. Right? अर्जुन ने भी चलाया कि टू टेक केयर ऑफ इट, बट उसको जब बोला गया वापस ले लो, उसने वापस ले लिया. इसको आता नहीं था. सो अगेन वेरी वेरी इररिस्पॉन्सिबल, यूजिंग अ वेपन विच कुड हैव डिस्ट्रॉयड ह्यूमैनिटी, राइट. तो जिसे उतनी भी समझ नहीं है, हु सो रेकलेस, हु जस्ट डन समथिंग एब्सोल्युटली गोरी, उसके बाद भी वो उनके वंश को खत्म करने की बात कर रहा है, जिसे कोई पछतावा नहीं है, और भी घुमा सकता था उसको, कोई पछतावा नहीं है, कुछ नहीं है. तो उसे क्या, तुम क्या कहोगे? What is enough punishment, right? Yes. Also, हम आज तक चलने की जो बात कह रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं, वो तो कृष्ण विष्णु ने नहीं कही. ठीक है, कृष्ण ने तो उसे 3000 वर्ष का बात किया है. आजकल क्या हो गया ना, चिरंजीवी, अश्वत्थामा चिरंजीवी, ऐसे करके लोगों को लगता है वाह वाह वाह, कुछ पुण्य काम करने के कारण से चिरंजीवी मिला है. एक बात याद रखो, लंबा जीना डज नॉट मीन अच्छा. अधिकतर लंबा जीना दुख की ओर ही ले जाता है, बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑल द टाइम. द मोर यू लिव द मोर दुखी यू विल बी. तो चिरंजीवी होना इज एक्चुअली नॉट अ बून, इट्स अ कर्स. इन सम सेंस इट इज अ कर्स. ठीक है, और इसको तो ये कर्स है कि क्योंकि उसके सर से मणि निकाला गया ना, कि ऐसे दुख, दर्द, रोग में पनपते हुए, मतलब इतनी गंदी तुम्हारी जिंदगी रहेगी, तुम सिविलाइजेशन के आसपास भी नहीं जा पाओगे. ऐसे तुम 3000 वर्ष तक रहोगे. तो ये जो हम विलेंस को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, इट्स टेरिबल without understanding anything. Also, Chiranjeevi does not necessarily mean somebody who's immortal. Chiranjeevi means one who lives long. Of course, there are some
people who live long enough, we don't even know if they are present or not right now. That is our श्रद्धा की बात, हाँ, जैसे हनुमान जी हैं जो हनुमान भी जी, है, पर उनको भी स्वच्छंद मरणम की बात है कि वो चाहे जब, so probably he did live long but with a purpose, right? हनुमान जी को जो चिरंजीवी का वरदान है, that is with a purpose, not अश्वत्थामा. So it is very important to have a clear understanding of that. पहली बात. दूसरी बात, as far as the movie Kalki goes, to all your viewers, it's a fiction. Yes. Do not accept it as teaching you Mahabharat. हम्म, कि ये जो पूरा उसका कॉन्सेप्ट है कि कल्कि gets a chance at redemption, that is Naga Ashwin's thought, not Krishna's thought. So because our itihas, our sahitya, our dharma and sanskriti allows us freedom to say stories based on taking characters from here, वो freedom of expression, creative liberty है, people take that and it's fine. I'm not against that. I'm not against fiction. All I'm saying is readers know what is fiction and what is actual इतिहास. Because अगर आपको सही सीख लेनी होगी, सही विश्लेषण करना होगा, सही एनालिसिस करनी होगी और एक्चुअली अपने जीवन में कुछ उतारना होगा, तो आपको इतिहास को इतिहास के रूप में देखना अत्यंत आवश्यक है. इसमें ना मेरे को बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिला डेथ के ऊपर. 3-4 स्टोरीज जो अलग अलग जगह से जब जोड़ो, दुर्योधन व्हेन ही वाज पासिंग अवे, वो एक स्मग के साथ युधिष्ठिर को बोलते हैं कि मैं तो अपनी पूरी लाइफ बहुत लग्जरी में जी और अब मैं अपने भाइयों के साथ जा करके आफ्टर लाइफ में एंजॉय करूँगा. तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ये जानते हुए कि तुमने इतना सारा डिस्ट्रक्शन और डेथ कॉज करा है फॉर द थ्रोन जिस पे अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी बैठना है. और ये बात युधिष्ठिर को बहुत बात तक परेशान करती है. इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगा कि भीष्म पितामह के साथ जब उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो धर्म की बात कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी हैं उस कॉन्वर्सेशन में, और कहीं ना कहीं वो ये जानना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह का पर्सपेक्टिव उनके एक्शंस पे क्या है. करेक्ट. तो पहली बात तो ऑन दुर्योधन इज जस्ट बीइंग द दुष्ट दैट ही इज. अगर वो इतनी ही जाहो जलाली में रह रहा था, इतनी लग्जरी और इतनी खुशी में जी रहा था, तो उसने ये सारा वॉर कराई क्यों? ऐसा तो नहीं था कि पांडव युद्ध चाहते थे. सबसे पहले अगर आप महाभारत की शुरुआत देखो तो शुरुआत तो नहीं पर उसके आगे देखो तो जब पांडु की मृत्यु के पश्चात जब व्हेन दे कम टू हस्तिनापुर, तो दुर्योधन तभी से उनसे द्वेष कर रहा है. अच्छा, खुशी की क्या बात कर रहा है वो? खुशी कब होती है? जब मनुष्य को मन में द्वेष हो, हेट्रेड हो, तो क्या वो कभी खुश रह पाता है? वो जलते रहता है पूरा टाइम. वो पूरे टाइम जेलसी से जल रहा है, राइट? वो पहले भीम को मारने का प्रयत्न करता है, भीम बच जाते हैं. उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से जब वापस आते हैं, अच्छा ट्रेनिंग के टाइम पे भी उसके मन में बस वो जलसी है, मात्सर्य भावी है. फिर जब वापस आते हैं तो जो प्रजा है हस्तिनापुर की, उनको ऐसा है कि हमारा युवराज युधिष्ठिर बने, क्योंकि युधिष्ठिर बहुत अच्छे हैं, उनको धर्म की समझ है, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं. तो जब युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाता है तब वो वापस गुस्सा हो जाता है. और फिर वो लाक्षागृह का पूरा इंसिडेंट होता है जब वो कुंती माँ के साथ 5 पांडवों को जलाने का प्रपंच रचता है, राइट? उसमें भी पांडव बच जाते हैं. फिर जब वापस वो आते हैं द्रौपदी के विवाह के पश्चात, फिर क्या होता है? जो बड़े हैं हस्तिनापुर के, वो कहते हैं चलो ठीक है, हम राज्य का बंटवारा कर देते हैं और हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए ही रखते हैं, विच वॉज द मोर समृद्ध पार्ट ऑफ इट, द मोर प्रॉस्परस पार्ट ऑफ इट. पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया जाता है जहाँ कुछ भी नहीं है. वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाते हैं. ऑल थ्रू आउट दुर्योधन को क्या प्रॉब्लम था कि पांडव शायद उतने 5 गांव देकर के वो बच सकता था. वो तो बात की बात है, मैं हाँ. अभी तक की बात कर रही हूँ. इंद्रप्रस्थ उनको मिल गया है, ठीक है, जो उन्होंने बनाया अपने आप से. उनको तो बैरन लैंड मिला था और उसके पास तो हस्तिनापुर है, जेलेसी सब कुछ है, राइट? वैसे देखा जाए तो कोई भी उसकी परिस्थिति में हो, कोई भी सद्बुद्धि वाला, he would have been happy ना कि चलो मैं चाहता था, मुझे मिल गया. उनका जो है वो है. बट was he ever satisfied with what he had? No. फिर भी उसे जलन हो रही है जब वो इतना लग्जरी देखता है इंद्रप्रस्थ का. He's still burning from within and he does all that द्यूत क्रीड़ा thing and gets them sent to exile. Now even when they are in exile, उसे शांति थोड़ी ना है. He's trying everything to show them off कि भाई देखो मैं तुमसे कितना अच्छा, कुछ ना कुछ उसका चल रहा है, उनका प्लानिंग चल रहा है इनको परेशान करने का.
तो भले ही वो मरते मरते ये कह रहा है, वो कहता है ना कि कोई मरा तो भी अपना टांग ऊंची रखेगा, हाँ वैसा है ये. Is he really, was he ever really happy? If he was, he wouldn't have pushed his entire कुटुंब into this war, right? एंड इनटू सब मर डिस्ट्रक्शन. गए और उसको लग रहा है वो उनके सबके साथ जाके स्वर्ग में मजे करेगा. अरे कैसे, ऐसे थोड़ी ना. तो मतलब ये जो मैं दुर्योधन की बात कह रही हूँ, he just wants to, he wants something to hang on to, that he was not wrong, right? Because उसके बाद युद्ध भी, even after 13 years of exile, पांडव आर स्टिल विलिंग टू नेगोशिएट. दे आर सेइंग चलो भाई तुम रख लो इंद्रप्रस्थ भी, अगर परिवार में शांति रहती है तुम इंद्रप्रस्थ भी रख लो. दुर्योधन इज लाइक नथिंग डूइंग, मुझे तुमसे तुम्हारे साथ जीना ही नहीं है. इट इज नॉट अबाउट द लैंड, इट इज नॉट अबाउट इनहेरिटेंस. मैं तुमको सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा, बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट लिव विथ यू. इस भाव से वो जी रहा है ना. पूरे टाइम जल रहा है. क्या वो क्या बोल रहा है luxury. कि अरे मैं बहुत सुख से जिया और अब भी सुख से नहीं. जिस मनुष्य की वृत्ति में ही काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य है, वो कभी नहीं खुश हो सकता, जीते जी भी नहीं, मर के भी नहीं. वो हालत है दुर्योधन की. ये सिर्फ बोलने की बात है. हाँ. जब आगे जाती है स्टोरी और जब द्रौपदी और पांडव मरते हैं, भीम पूछते हैं युधिष्ठिर से कि ये क्यों मरे. सो स्टोरी जब एक बार महाभारत की वॉर खत्म हो जाती है एंड कई साल बीत जाते हैं और बहुत सारे ओमेंस और ऐसे साइंस दिखने लग जाते हैं पांडवर्स को कि अब हमारे रेन खत्म होने वाला है, अब हमारा समय खत्म हो गया. तब युधिष्ठिर ये कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए. युधिष्ठिर शायद एक लौते, मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से एक लौते ऐसे इंसान हैं जो अपने शरीर के साथ सेलेस्टियल लैडर चैरियट में जाते हैं. उस पे भी आएंगे. पर युधिष्ठिर भीम को समझाते हैं कि कौन मरा और कौन क्यों मरा. और वो वन लाइनर्स हैं, बट वो वन लाइनर बड़े डीप लगे मेरे को. तो ये मैं निकाल लेता हूँ. पेज 278 था इसका. सो जब सबसे पहले द्रौपदी पहाड़ से गिर जाती हैं, सारे पांडव भाई खड़े रह जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो कुछ कर नहीं सकते, पहाड़ से वो गिरी और मर गई. तब भीम पूछता है युधिष्ठिर से कि क्या रीजन है द्रौपदी की इस तरह से मृत्यु का. तो वो कहते हैं कि शी वॉज ऑलवेज बायस टूवर्ड्स अर्जुना. बस ये 5 वर्ड हैं कि उनकी मृत्यु का कारण ये है कि शी वॉज ऑलवेज बायस टूवर्ड्स अर्जुना. इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो अध्याय या पर्व आता है महाभारत में, इसका नाम है स्वर्गारोहण पर्व. ये पर्व ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर्व को लेके ऐसा कहा जाता है कि देखो इतना युद्ध हो गया, हम कहते हैं पांडव अच्छे हैं, दुर्योधन ये कौरव बुरे हैं, फिर भी उनको स्वर्ग मिला, इनको नर्क मिला, और वहाँ पर छोड़ देते हैं. जबकि इसमें आगे भी एक्सप्लेनेशन आता है कि एक्चुअली क्या होता है. इट इज़ नॉट एज इफ इनको स्वर्ग मिल गया, इनको नर्क मिल गया. इट्स नॉट. इसीलिए मैंने ये चैप्टर इसमें इंक्लूड किया टू क्लियर दैट मिथ कि भाई दिस इज नॉट हाउ महाभारत एंड्स. व्हाट दिस चैप्टर इज रियली ट्राइंग टू टेल यू is how the karma siddhanta works. ठीक है, if you believe in the karma siddhanta, swarg nark, then this is how it sort of works. However, the answers which Yudhishthir is giving, पहले वो द्रौपदी के लिए कहते हैं कि ये वैसे तो हम सबके साथ अच्छी हैं, पर अर्जुन को थोड़ा अधिक प्रेम करती थी. फिर वो सहदेव के लिए कहते हैं कि उसे अपने इंटेलिजेंस पे गर्व था, was very proud of his wisdom. नकुल के लिए कहते हैं उसे अपने सौंदर्य पे गर्व था, arrogance about his good looks. भीम के लिए कहते हैं तुम खाते बहुत थे, तुम रैश थे, जो भी वो कह रहे हैं ना. And praise your own self because of your strength, disregarding others. करेक्ट. अर्जुन के लिए कहते हैं कि वो तो कह रहा था वो युद्ध खत्म कर देगा, पर एक दिन में पर उसने नहीं करा. नाउ ये सारे जो है ना, ये मुझे लगता है ही इज जस्ट आंसरिंग फॉर द हेक ऑफ इट, वेरी ऑनेस्टली. दिस इज माय असेसमेंट. बिकॉज मरना तो सबको है. ऐसा कोई भी है जो नहीं मर सकता, और ऐसा कोई भी है जिसमें कोई भी ऐसा गुण ना हो जिसके कारण उसे कुछ ना कुछ बुरा ये कर्म ना मिला हो. सबका होता है. फॉर दैट मैटर इवन युधिष्ठिर, इवन दो वी कॉल हिम धर्मराज, राइट. इसके पहले जब युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद चल रहा है, तभी भी भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से कि स्पेशली जो राजा हैं, जो लीडर्स हैं, उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम ना हुआ हो जो ग्रे एरिया में हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. बिकॉज लाइफ इज लाइक दैट, राइट. इसलिए सबके साथ ये तो होना ही है. ही इज प्रॉब्ली जस्ट ट्राइंग टू टेल भीम की सब में कुछ ना कुछ है. अगर आप पहला देखो द्रौपदी वाला, द्रौपदी
ने स्वयंवर में अर्जुन ने जीता, ये बात तो सच है। हाँ अर्जुन इज अ पर्सन इन एंटायर महाभारत जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि स्त्री क्या पुरुष भी उससे प्रेम करते हैं। ही इज वेरी एम्पैथेटिक। आप देखिए कितने सारे इंसिडेंट्स उसके आते हैं वेयर हिज एम्पैथी शोज, है ना। ही इज वेरी हम्बल कि उसे कोई डांट देता है, बड़े भाई ने डांटा या हाँ, कृष्ण ने हमेशा डांटा आज्ञाकारी। या द्रौपदी ने कुछ कह दिया वो सुभद्रा के प्रसंग में, he is not somebody who will talk back or he'll understand the other person, right? He will understand कि भाई क्यों ये कहा गया है। प्लस ही इज एन एक्सलेंट वॉरियर, जो भी वो करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, राइट। सो हिज पर्सनालिटी इज लाइक दैट कि प्रॉब्ली एवरीबडी विल फॉल इन लव विथ हिम। और उसने तो सबसे पहले स्वयंवर में तो द्रौपदी ने उसी को देखा था, बट डज दैट मीन दैट द्रौपदी बिहेव्ड इन अ वे दैट वाज बायस्ड? इसका कोई भी एग्जाम्पल हमें मिलता नहीं है। भाव तो उसका हो सकता है, राइट, बट टू से दैट दैट वाज अ सिन और अ फॉली, आई थिंक दैट वाज जस्ट सेड फॉर द हेक ऑफ इट। ठीक है कि हाँ चलो हो गया, कोई तो कारण चाहिए किसी के गिरने के लिए। सेम गोज फॉर सहदेव, सेम गोज फॉर नकुल। हम सब जानते हैं हमारी क्या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, और थोड़ा बहुत तो हम सबको होता ही होता है, राइट। सो इवन व्हाट ही इज टॉकिंग आर नॉट रियली दैट ह्यूज अ डील। यस, दैट इज व्हाई दे लिव्ड थ्रू व्हाट दे लिव्ड थ्रू, दे गॉट व्हाट दे डिड, राइट। बट इवेंचुअली मृत्यु तो आती ही है, मृत्यु का कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है ना, और वो कुछ दे रहे हैं, दैट इज ऑल इट इज। सो आई डोंट रीड टू मच इनटू व्हाट ही इज सेइंग अबाउट दीस थिंग्स, दैट्स हाउ आई सी देम। सो इसके आगे जब युधिष्ठिर, जो आप स्टोरी बता रहे थे जहाँ पर ये मिथ है थोड़ा सा कि पांडवास जो हैं उन्होंने स्वर्ग में गए या नरक में जी। गए, तो इसके आगे जो है युधिष्ठिर, जब ही इज द ओनली वन अलाइव, जब तक वो पूरी चढ़ाई पूरी करते हैं बाकी सब मर गए, एंड देन वो एक और परीक्षा होती है, तीसरी परीक्षा उनकी जी। होती है, क्योंकि वो धर्मराज हैं, जहाँ पर उनको बोला जाता है कि भाई ये जो आपको कुकुर फॉलो कर रहा था इसको यहीं छोड़ दीजिए, जो वो मना कर देते हैं। एंड पता चलता है उनको कि वो उनके पिता हैं, विच इज़ यमराज हिमसेल्फ। अब जब वो जाते हैं स्वर्ग तो क्या होता है, वो उधर बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है उस स्टोरी में। एक तो आपको मैं ये कुकुर की बात बताऊं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज भी ना कई बार ऐसे हुआ है, मेरे साथ तो 2-3 बार हुआ है कि इफ आई एम लॉस्ट समवेयर। एक बार पेट्रा में ये हुआ था इन जॉर्डन, एक बार गोकर्णा में हुआ था, आई वॉज ऑल अलोन सोलो, एंड कहीं मैं खो गई पर्वतों पे, एंड समहाउ दिस कुत्ता विल अपीयर अच्छा, एंड लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। ये हुआ आपके साथ? ये हुआ है, आई हैव व्लॉग्ड इट, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई एम नॉट द ओनली वन हु हैज हैड दैट एक्सपीरियंस। मैं बीच में ट्विटर देख रही थी एंड समबडी एक्चुअली पोस्टेड कि कैसे ही वाज लॉस्ट इन सम mountains in Brazil, in Peru, and this dog appeared from somewhere and took him to the destination like a partner की तरह। और उसके रिस्पॉन्स में there were like thousands of answers and like हाँ हमारे साथ भी ये हुआ है। So it's very interesting, this is a very युधिष्ठिरिस्क experience if I may। एक भगवान को भी जोड़ा जाता है ना हाँ। कुकुर के साथ, भैरव को, काल भैरव जी को, काल हाँ, भैरव जी को, जी। हाँ जी। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उसमें जो दिखाया है इट डजंट फील दैट मतलब क्या कहते हैं कि दैट फार फेच्ड, बिकॉज दिस हैपेंस कि इफ यू आर गोइंग ऑन द माउंटेन समवेयर समहाउ दिस कुत्ता विल कम लाइक अ फ्रेंड। इट हैज हैपेंड टू मेनी, दो आई थिंक उसके बाद का जो है ना वेयर दे से ओ स्वर्ग में ये हुआ, स्वर्ग में वो हुआ, आई थिंक आई विल नॉट टेक इट ऑन फेस वैल्यू। लाइक आई टेल यू हाउ। इतिहास जिसमें महाभारत रामायण आते हैं, दे आर मेंट टू टीच अस लेसन्स ऑफ लाइफ, and they are purvavrutam kathayuktam. Purvavrutam, definitely based on the past, something that has happened on the past. There is an element of katha as well, which means that there are some metaphors which are put in to explain to us certain siddhantas. Yes. ये स्वर्ग में जाके जो होता है ये मैं उस तरीके से देखती हूँ, टू एक्सप्लेन अस। इट इज मोर मेटाफोरिकल रादर देन टेकिंग इट एज फेस वैल्यू कि ओ ऊपर वो स्वर्ग बना है वहां जाके ये हुआ। हुआ भी होगा तो वी विल नेवर नो, ठीक है। इट इज ओनली अ शब्द प्रमाण, वी जस्ट हैव टू बिलीव व्हाट दे आर टेलिंग अस। So from that perspective, to believe what they are telling us also, we need to know what exactly they have told. So I'll just tell you what it is, what it says, जो मैंने पुस्तक में भी लिखा है। तो ये होता है कि हाँ युधिष्ठिर जो है वो जाते हैं टू वॉट लुक्स लाइक स्वर्ग, एंड वहाँ जाके उनको बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि एज ही एंटर्स स्वर्ग, ही इज टोल्ड ही इज एंटरिंग स्वर्ग, वहाँ वो देखते हैं दुर्योधन को और वो कहते हैं अरे ये क्या, जिस मनुष्य के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, एंड इतना बड़ा युद्ध मतलब तरुण जी
अब ऑलमोस्ट 50 लाख पीपल गॉट डेसिमेटेड इन दिस युद्ध, राइट? जितना तभी का पॉपुलेशन होगा, बिकॉज भारतवर्ष से, और आई एम टॉकिंग अबाउट अखंड भारतवर्ष से, देयर वर पीपल हु केम टू फाइट. तो ऐसा मनुष्य whose अहंकार and whose jealousy, whose stubbornness led to that war, उसको स्वर्ग मिला हुआ है. ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? तो वो जो वहाँ होते हैं स्वर्ग के, जो उनको हेल्प करने वाले जो सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं आप चिंता मत करो, आएंगे आएंगे. एंड देन कोई और कहता है अरे स्वर्ग नर्क में तो अभी ये पास्ट का आपका जो दुश्मनी है वो छोड़ दीजिए, जो है वो है. बट ही इज लाइक नहीं नहीं, मुझे जहाँ मेरे भाई लोग हैं, मेरी पत्नी है, वहाँ मुझे जाना है. सो दे सेड चलो चलो ठीक है. एंड दे लीड हिम डाउन अ पाथवे. अब धीरे धीरे जैसे वो जहाँ से जा रहे हैं तो ऐसे गंदी सी बदबू आ रही है, यहाँ तहाँ वहाँ यहाँ वहाँ वो मांस के टुकड़े फैले हुए हैं. कहीं कहीं उन्हें दिख रहा है कि मतलब उन्हें सुनाई दे रहा है कि चीख सुनाई दे रही है लोगों की. कुछ ऐसे झाड़ है जो बेसिकली वो तलवार के झाड़ है, वहाँ लोग कट रहे हैं. कोई बड़ा सा पतीला है जिसमें तेल पड़ा हुआ और लोग चीख रहे हैं, उसमें जल रहे हैं लोग. ये सब वो देख रहा है और उसे लग रहा है क्या, एक समय पे उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, इतनी तेज वो बदबू है. और वो फिर पूछता है वो देवदूतों से कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप? तो वो देवदूत बोलते हैं बस अगर आपको आगे नहीं जाना है तो ठीक है, हम यहाँ से पीछे जाते हैं. तो जैसे ही वो पीछे मुड़ना शुरू करने वाले होते हैं तो उनको आवाज़ें सुनाई देती है, जो उनके भाइयों की आवाज़ है, द्रौपदी की आवाज़ है. और वो कहती है कि महाराज अब मत जाइए, बिकॉज यू आर हियर, वी आर फीलिंग स्लाइटली बेटर, हमारी परिस्थिति ज़्यादा ठीक है. ये सुन के तो युधिष्ठिर को और भी शौक लगता है. वहाँ वो दुर्योधन मज़े कर रहा है, यहाँ उनके भाई, बच्चे, उनकी वाइफ हु आर एक्चुअली वेरी धार्मिक, जिन्होंने जीवन बहुत अच्छे से जिया है, वैल्यू पूर्ण जिया है, धर्म संगत जिया है, कृष्ण ने जो राह दिखाई उस पे जिया है, ऋषियों ने जो राह दिखाई, उनकी ऐसी हालत. तो वो कहते हैं अरे ये क्या, ये तो मतलब दिस इज अनफेयर कि उनको ऐसे जिए जा रहा है. बट ठीक है, अगर वो ऐसे जी रहे हैं तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे लोग हैं, जो मुझे लगता है जो सही जिए हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा. तो जब वो ये कहते हैं then we are told that the scene changes. The scene changes, सब अच्छा हो जाता है. अगेन वो स्वर्ग वर्ग आ जाता है, सब कुछ हो जाता है. इंद्रदेव आते हैं, नारद मुनि आते हैं, सब आते हैं और वो कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारी सिर्फ टेस्ट थी, ऐसा नहीं है जो तुमने अब तक देखा वैसा नहीं है. तुम्हारे जो भाई, तुम द्रौपदी, ये सभी जो हैं, ये सभी स्वर्ग में ही हैं, अपने अपने स्वरूप में वापस चले गए हैं वो. और जो तुमने युधिष्ठिर को भी देखा. सो देन दे एक्सप्लेन द कर्म सिद्धांत. वी आर टोल्ड दैट हमारे जीवन में, सबके जीवन में, हम अच्छा काम भी होता है, बुरा काम भी हमसे हो जाता है, ठीक है, विच वी हैव डन विद आवर इंटेंशंस, राइट? सो वी हैव ओन्ड दोज एक्शंस, वो हमसे हुआ है. ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छा काम किया तो बुरा काम फिटूस हो गया, ठीक है. अ गुड काम डजंट कट द बैड काम. जो भी आपका हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यू गेट द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर विथ वॉट एवर इंटेंशन यू हैव डन इट. Now what the result is will never be in your control. Yes. ठीक है, जो है वो है, you have to accept it, वो होता ही है. तो अच्छे काम का आपको अच्छा अनुभव भी होता है, बुरे काम का जो बुरा है आपको वो भी भुगतना ही पड़ता है. फिर उनको समझाते हैं युधिष्ठिर को कि जो कम होना वो पहले होता है. जैसे अगर आपका अच्छा काम आपने कम किया है तो उसका भी अच्छा आपको थोड़ा रिजल्ट तो मिलेगा. तो दुर्योधन का कम अच्छा है, इसलिए उसको पहले स्वर्ग मिला, एंड देन जितना बाकी का टाइम है ही इज इन नर्क. बट एवरीबडी एल्स, एज वी वर डिस्कसिंग, डज समथिंग इन लाइफ विच इज, कुछ गलत कर दिया, बुरा जो भी हुआ कर्म के चक्र में आ गए अगर आप, तो कुछ ना कुछ होता है, करेक्ट. तो जिनका वो बुरा काम छोटा है वो पहले उसका अनुभव कर लेंगे, बुरा का भी, एंड फिर अच्छा होता है. तो वो उन्हें बताते हैं कि आपके लिए भी यू हैड टू अंडरगो दिस एक्सपीरियंस, जो बुरा एक्सपीरियंस है, to cut off the बुरा that you might have done, और अब सब अच्छा है. So this is what it says. So लोग जो कहता है ना कि अरे देखो दुर्योधन ने तो, अगर हम कहते हैं कि दुर्योधन इतना बुरा था तो भी उसे स्वर्ग मिल गया, पांडव इतने अच्छे थे तो भी उन्हें नर्क मिल गया, उसका मतलब हम जिनको अच्छा समझ रहे हैं वो बुरे हैं, बुरा समझ रहे हैं अच्छे हैं, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, ऐसा सब नहीं है. महाभारत इज वेरी क्लियर about dharma adharma. Mahabharata is very clear about who were on the side of dharma and who were on the side of adharma. So this is the whole story. एक इसमें बहुत अच्छा और टेक अवे जो मैंने पहली बार मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कब तक आप स्वर्ग भोगोगे और कब वापस से आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा. स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये मैं नहीं जानती. हाँ,
पर ये जो आपने लिखा ना, ये हाँ, गरुड़ पुराण से काफी हद तक मेल खाती है, जो ये महाभारत हाँ, में आफ्टर डेथ स्टोरी बताई है. करेक्ट। तो ये जो है ना कि मतलब ये पौराणिक कहानियां आती हैं, बट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज व्हाई आई लाइक देम। आई जेन्युइनली बिलीव इन कर्म सिद्धांत, ठीक है। कर्म सिद्धांत में मैं मानती हूँ, मैं पुनर्जन्म में भी मानती हूँ। आई होल हार्टेडली बिलीव इन दैट। स्वर्ग एंड नर्क अकॉर्डिंग टू मी आर रेस्टिंग प्लेसेस, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू आर इन द कर्म बंधन, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फ्री ऑफ द संसार चक्र, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो जाती है। धर्म अधर्म अर्थ काम मोक्ष हमारे पुरुषार्थ हैं, जो चौथा मोक्ष है, गेटिंग आउट ऑफ द संसार चक्र, और गेटिंग टू अ स्टेज वेर यू आर नॉट बॉदर्ड बाय द सुख एंड दुखस ऑफ लाइफ। वो जब तक आपका मेंटल स्टेट नहीं है, तब तक आपका आना जाना चला रहेगा, और तब तक कर्म सिद्धांत आप पे काम करता रहेगा। आप कब तक स्वर्ग में रहते हो, कब तक नर्क में रहते हो के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी है। इंद्रधनु नहीं, इंद्रद्युम्न नामक एक राजा है, उनकी कथा है ये। आई रियली लव दिस फेबल इफ यू मे। तो उसमें ऐसा है कि इंद्रद्युम्न बहुत अच्छे राजा थे, और अच्छे राजा थे तो उनको स्वर्ग मिल गया था। फिर कुछ टाइम वो स्वर्ग में रहते हैं, और फिर उनको कहा जाता है कि अब आपका स्वर्ग का टाइम खत्म हो गया, अब आपको वापस जन्म लेकर धरती पे जाना है। तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्लेजर्स ऑफ द स्वर्ग। सो इज लाइक नहीं, मुझे तो स्वर्ग में ही रहना है। तो उन्हें कहा जाता है नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य स्वर्ग में तभी तक रह सकता है जब तक कोई ना कोई उसे पहचानता हो कि ये थे और इन्होंने ये अच्छे काम किए हैं। मतलब जब तक आपका लीगेसी है धरती पर, जब तक आपकी लीगेसी है, जब तक आपको कोई ना कोई याद कर रहा हो, आपका नाम हो, तब तक आप स्वर्ग में रह सकते हो। तो फिर उनको कहा जाता है जाओ आप जाके देख कर आओ, आपको कोई याद रखता है कि नहीं। तो वो फिर अलग अलग है कि कहीं एक बार वो किसी एक ऋषि से पूछते हैं, ऋषि कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि मुझे तो इतने वर्ष हुए हैं जीकर, शायद जो मेरे से और पुराने हैं उनको पता होगा। तो ऐसे कर करके वो 2-3 लोगों से और मिलते हैं। फिर फाइनली टर्टल के पास जाते हैं, फिर एक वो ऑस्ट्रिच है शायद, उसके पास जाते हैं। फाइनली उनको कोई तो वो टर्टल मिलता है जो जिसे याद है, वो दिलाते हैं याद, फिर वो हाँ करके याद आता है उसे। वो कहते हैं कि तुमको याद है वो राजा? तो वो कहता है हाँ मुझे याद है, ये जो तालाब जिसमें मैं रह रहा हूँ वो उन्हीं के कारण बना, क्योंकि वो इतने यज्ञ करते थे, इतना दान धर्मादा करते थे कि जो गाय वो दान में देते थे, उनके चलने से यहाँ पे खड्डा बन गया और इतना बड़ा सुंदर सा तालाब हो गया। तो मुझे वो याद है। सो दिस वाज आफ्टर 2-3 पीपल। वो पहले ऋषि से पूछते हैं, फिर वो पक्षी से पूछते हैं, फिर जाके फाइनली वो टर्टल के पास जाते हैं कि वो सबसे बूढ़ा है, उससे आप पूछो। तो जैसे ही वो टर्टल कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, और अच्छे से वो एकदम भाव विभोर हो जाता है उनको याद करके। तो फिर से वो देवदूत आते हैं और कहते हैं ठीक है आप कुछ टाइम और स्वर्ग में रह सकते हो। सो पावरफुल राइट, कि हम कहते हैं इमॉर्टैलिटी, हमको अमर हो जाना है। अमर होना मतलब क्या? अमर होना मतलब इट इज नॉट एज इफ यू लिव फॉर एवर, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल राइट, बिकॉज आत्मा तत्व छोड़ो, बाकी तो प्रकृति है, प्रकृति तो आती जाती रहती है। कोई भी वस्तु आप पकड़ लो, नथिंग इज गोइंग टू बी परमानेंट राइट, but you still can have that immortality. The immortality is through your work, immortality is through your action, and that is the message which comes out of it. कि अमरत्व क्या है? आप कैसा कार्य करते हो, कैसा काम दुनिया के लिए करके जा रहे हो, उससे आपकी धरोहर निश्चित होती है, उससे आपका अमरत्व होता है। और इसका उल्टा भी होता है। देखिए हम आज जब महाभारत की बात करते हैं, तब कृष्ण की बात करते हैं, पांडवों की बात करते हैं, साथ साथ जो जिसको हम सॉर्ट ऑफ विलन्स कहे, अधर्मी कहे, उनकी भी बात करते हैं राइट। तो उनका क्या? सो इट वर्क्स बोथ वेज, कि जब तक आपकी कीर्ति रहती है तब तक तो आप हेवन में रहते हो, और जब तक आपकी अकीर्ति रहती है तब तक आप नर्क में रहते हो। तो दुर्योधन तो अभी हाँ एग्जैक्टली। तो जब तक आपको लोग आपके बुरे काम याद कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अमरत्व, बट इन द नेगेटिव सेंस। तो आप कहाँ रहोगे, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दैट। ये एक्चुअली ये बुक पढ़ के ना मेरा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो टूटे हुए थे ना, कि स्वर्ग नर्क होता है तो अच्छा रीइंकार्नेशन कैसे होता है, रीइंकार्नेशन होता है तो इतना एम्फसिस क्यों दिया गया है पास में हिस्ट्री को सही तरीके से लिखने में, और एक लेगेसी छोड़ना क्यों एक ह्यूमन नीड है, उसका कोई लॉजिक नहीं है अदरवाइज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जुड़ जाते हैं ये बुक पढ़ के, कि कैसे नेचर कैसे वर्क करता है। सो इट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल कल्मिनेशन फॉर मी कि मेरे लाइफ के बहुत सारे टूटे हुए कॉन्सेप्ट जुड़ गए आपस में। इट्स एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग। आई वाज लिसनिंग टू
a talk by Andrew Huberman, who's a neuroscientist. हम्म और वो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द ब्रेन्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, और उसकी वो बात कर रहे हैं. और वो कह रहे हैं कि देर इज़ एन इनहेरेंट नीड हम सब में टू लीव अ लीगेसी. ठीक है, इट्स एन एवोल्यूशनरी नीड कि वो फॉसिल जैसे बनते हैं ना, इट्स एन बट हाउ डज ह्यूमन बीइंग गेट फॉसिलाइज्ड. फॉसिलाइज्ड मतलब क्या, कि आप कुछ धरोहर छोड़ के जा रहे हो, आपका कोई इम्प्रिंट रख के जा रहे हो. वो कैसे होता है? ही इज लाइक, एज लॉन्ग एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली हैज थॉट्स, आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, जब तक वो एक्शन में नहीं हुआ हो तब तक कोई फॉसिलाइज हो नहीं सकता, तब तक आपका कुछ रहेगा नहीं, वो मन के मन में रहेगा. इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स हैव दैट मैकेनिज्म कि आप जो सोचते हो then you are motivated to act on it. That is how your neofrontal cortex, your limbic system and all that, they work together to ensure the thoughts are converted into action. They motivate you to act, because unless you act in any way, आप कुछ छोड़ के नहीं जाओगे. हाँ. So it is pretty much evolutionary also in that sense, how we are wired. Yes. एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे जो लगता है वो विदुर का लगता है, जिसके बारे में जो वो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं थोड़ा. एक तो ऐसे लगता है, बट असीम ज्ञान और असीम बल भी. एक प्रसंग पढ़ा था मैंने साइड स्टोरीज के पीछे की रिसर्च में, मेरी पुस्तक में नहीं है ये. हाँ. कि जहाँ पर जब विदुर को बेइज्जत करा जाता है, जब रादर विदुर जब समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा मत करो, उनको वापस बुला लो, और तो धृतराष्ट्र उनको अपने कोर्ट में ये एक्यूज कर देते हैं कि तुम पांडवास की साइड हो. Correct. वो अपना धनुष जो वरदान दिया हुआ है वो धनुष तोड़ देते हैं गुस्से में आकर के, और ये बोलते हैं कि मैं इस वॉर में अब इसलिए नहीं पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मेरा जो है मान नहीं रखता. नहीं, ये एकदम बकवास स्टोरी है. अच्छा. ठीक है, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट इट डज एब्सोल्यूट इनजस्टिस टू द कैरेक्टर ऑफ विदुर, एंड आई विल टेल यू व्हाई. हाँ. पहली बात तो वेद व्यास जी के महाभारत में ये कथा कहीं पर भी नहीं है. आजकल क्या हो गया ना, इंस्टा क्लिकबेट के लिए मन में आए ऐसी कहानियां घूमती रहती है. हाँ. मन में आए, बिकॉज एवरीबडी इज डाइंग टू टेल अन अनटोल्ड स्टोरी. अरे बाबा, आप महाभारत पढ़ोगे ना, उससे भी आपको मिल जाएगा, बट नोबडी वांट्स टू टेक दैट एफर्ट. ठीक है, मन में ऐसी बकवास कहानियां फ्लोट कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो लोग उस पात्र के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं. विदुर का अगर सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक कुछ है तो है इंद्रिय निग्रह, control over his senses. That is what makes him so wise. He is not an impulsive guy कि किसी ने कुछ कह दिया और गुस्सा आ गया. नहीं, ऐसे नहीं है वो. वो विनम्र है, उनको मालूम है कब क्या करना है, कब नहीं करना है. और धृतराष्ट्र के साथ जो उनका संबंध है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन. धृतराष्ट्र उनको कभी भी कुछ भी कर देंगे, बट धृतराष्ट्र को उनके बिना चलता भी नहीं है. कितनी बार उनका ये चलते रहता है. बट विदुर टेल्स वन थिंग टू धृतराष्ट्र. ही सेज कि जो किसी का अच्छा चाहते हैं ना, वो हमेशा उनके अच्छे की बात करते हैं, भले उनको अच्छा ना लगे. ये आपने 3 बार लिखा है इस बुक में भी कि विदुर की जैसे आदत थी वो बिल्कुल 2-2 को करके जवाब देते थे. और वो कहते हैं कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु तथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ. ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो आपके चाटुकारिता करते रहेंगे. वही कहेंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगे. पर ऐसे लोग जो भले ही आपको अच्छा ना लगे सुनने में, बट आपके लिए अच्छा हो ऐसा तथ्यपूर्ण बोलना जो बोलेंगे, वैसे लोग भी कम होते हैं और वैसे सुनने वाले भी कम होते हैं. पर मैं आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं हमेशा आपका अभ्युदय चाहता हूँ, आपका निश्रेयस चाहता हूँ, इसलिए हमेशा वही कहूँगा जो आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा लगे कि ना लगे. और उस पर कई बार धृतराष्ट्र उनको कह देते हैं ऐसा वैसा, पर कभी भी विदुर ने रिएक्ट नहीं किया. जब उनको कहा गया कि भाई तुम पांडवों के साइड हो, तुम चले जाओ यहाँ से, वो उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि धृतराष्ट्र वापस बुलाएंगे. उनके बीच प्यार भी इतना है. ठीक है, तो वो चले जाते हैं. 2 दिन नहीं हुए एंड धृतराष्ट्र इज लाइक, नहीं, विदुर के बिना तो मुझे जीना ही नहीं है, बुला लाओ संजय उनको वापस. और वो बुला लेते हैं. और कहीं पर भी उनके पास धनुष होने का, उनके युद्ध करने का कोई उल्लेख ही नहीं है, है ना. तो ऐसा मनुष्य हु इज नेवर एक्टिंग इम्पल्सिवली, उस पे ये बकवास जैसा इम्पल्सिव बिहेवियर थोप दिया जस्ट फॉर द हेक ऑफ क्लिक एंड बेट. सो नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट. विदुर इज ग्रेट बिकॉज ऑफ द कोर थीम ऑफ द एपिक कि आपको निर्णय कैसे लेने चाहिए, नॉट इम्पल्सिवली, ऑब्जेक्टिवली. जब दुर्योधन पैदा हुए थे
तो भी वो उनका और धृतराष्ट्र का एक रेफरेंस आता है जहाँ पर विदुर ये कहते हैं कि जो जिन सर्कमस्टांसेस में ये बच्चा पैदा जी। हुआ है, दुर्योधन पैदा हुआ है, उसके हिसाब से आपको इस बच्चे को त्याग देना चाहिए, नहीं तो ये पूरे वंश का जी। विनाश कर देगा। इसकी क्या स्टोरी है? तो इसमें होता कैसा है कि जब ये बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, तो जब दुर्योधन का जन्म होता है तो बहुत सारे जो वो कहते हैं कि खराब निमित्त दिख रहे हैं, व्हाट दे कॉल इनऑस्पिशियस ओमेंस, ठीक है, कि कहीं पे कोई जो जानवर है वो रेंग रहा है, आंधियाँ उठ रही है वगैरह वगैरह। तो कई बार ये मानते थे, एटलीस्ट आज भी ऐसी हैं, कि ऐसे निमित्त जब खराब दिखे तो ये बच्चा जो है वो अशुभ मतलब अशुभता लेकर आ रहा है ये एक्चुअली परिवार के लिए। भीष्म पितामह ने भी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंग यही बताया कि उसको ये ओमेंस पढ़ने की समझ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो उस समय जो भी उनकी मान्यता थी, तो उस हिसाब से विदुर कहते हैं धृतराष्ट्र को कि आपके तो और 99 बच्चे हैं, आप इसको त्याग दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका कुटुंब को का पतन की ओर ले जाएगा। पर सबसे पहले उसका जन्म हुआ था, कैसे धृतराष्ट्र अपने बच्चे को छोड़ दे, है ना, और वो ऐसा ही निकलेगा ये भी नहीं मालूम था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। परंतु रादर देन टेकिंग इट एज त्याग दो, ही कुड हैव एटलीस्ट अंडरस्टूड एंड सेड कि भाई ठीक है, त्यागना नहीं है, बट क्लियरली कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो जिस प्रकार उसका पालन पोषण हुआ उसमें दे शुड हैव एंश्योर्ड कि ही इज डिसिप्लिन, राइट, बट ये नहीं हुआ। जो करना है करने दो, जो करना है करने दो। बच्चे ने कभी ना ही नहीं सुना है, ऐसे पैम्पर करके रखा है पूर्ण तरीके से, ऐसे बुली हो गया है वो, तो भी कोई कुछ नहीं कह रहा है, ना माता कुछ कह रहे हैं ना पिता कुछ कह रहे हैं, राइट। So it was not just the omens of his birth, but it is also the nurturing which happened, right? Which did not discipline him. कई बार ऐसे होता है कि you are born with a certain nature, but your nurturing can change that. But there was no effort spent even on the nurture, right? So I think that is what played a role. यही बात विदुर बाद में कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं। लेटर ऑन जब युद्ध का प्रसंग आता है ना, तभी भी विदुर कहते हैं कि मैंने आपको कहा था अभी भी समय है, इस प्रकार इसको आप पीछे मत रहो, खुला मत छोड़ो, आप उसको रिस्ट्रेन करो। जब नेगोशिएशन चल रहे हैं कि भाई वॉर हो ना हो, एक इंद्रप्रस्थ दे दो, 5 गांव दे दो वाला, तभी भी इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू नेगोशिएट, जब कृष्ण आए हैं तब दुर्योधन, कर्ण, शकुनी ये सब क्या प्रयत्न करते हैं कि कृष्ण को ही पकड़ ले, है ना। उस समय कृष्ण भी कहते हैं कि भाई तुम्हारे इस बच्चे को तुम जेल में डालो और बचा लो अपने कुटुंब को, बट नहीं, धृतराष्ट्र को तो करना ही नहीं है ना। तो इनफैक्ट जब वेदव्यास जी दुर्योधन का शुरुआत में ही, आदि पर्व में ही जब दुर्योधन के बारे में कहते हैं, तो वो कहते हैं ये कैसा है, ये मन्युमय महाद्रुम, रेज का, एंगर का, अधर्म का ये पेड़ है। इसका स्कंध, ट्रंक कर्ण है, पर इसका जो रूट है ना, जिसके कारण इतना बड़ा ये पेड़ पनपा है, वो धृतराष्ट्र है। एक मेरे लिए, मेरा एक पर्सनल, बस लास्ट क्वेश्चन, मेरा एक पर्सनल डाउट है। भीष्म पितामह और कृष्ण जब भी एक सीन में साथ में आते हैं, तो ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह को कुछ मतलब जी, कुछ है, कुछ इस तरह से लिखा होता है वो कि कुछ एक he has a lot टेंशन of है। भाव, टेंशन नहीं है। हाँ, कृष्ण के लिए भीष्म पितामह को बहुत भाव है। कई बार कैसे होता है ना, यू हैव ग्रेटनेस अराउंड यू, सम पीपल कांट आइडेंटिफाई इट, Yes. सम पीपल आर स्कैर्ड ऑफ इट, एंड सम पीपल हैव दैट इंट्यूशन टू रिकॉग्नाइज इट। भीष्म पितामह वाज दैट। वो कितने बड़े थे उम्र में कृष्ण से, राइट। फिर भी जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होता है और ये बात होती है कि किसका प्रथम पूजनीय कौन हो, किससे शुरुआत की जाए, सभी का दे वर गोइंग टू डू दैट, पाँव में जो आपको जो पूजन करते हैं, ठीक है, वो सबका करना होता है, प्रथम किसका हो। तो भीष्म पितामह इज द वन हु सजेस्ट द नेम ऑफ कृष्णा, राइट। कृष्ण कितने छोटे हैं उनसे, फिर भी जब भी उनकी बात होती है कृष्णा से तो बहुत ही भावपूर्ण होती है। जब युद्ध के 9वें दिन, व्हेन अर्जुन इज ऑल ढीला ढाला, नॉट वांटिंग टू फाइट, और यहाँ भी भीष्म जी सबकी उनकी सेनाओं को खात्मा किए जा रहे हैं, तो उसका इतना इनडिसिसिव पना देखकर कृष्णा गेट्स वेरी एंग्री एंड ही सेज तुम नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा, एंड वो ऐसे वीर उठा के भागते हैं भीष्म की तरफ, एंड भीष्म ड्रॉप्स हिज वेपन्स एंड सेज नहीं, आप आ रहे हो, मुझे सब मंजूर है, राइट। सो दैट इज द भाव, देयर इज नो टेंशन। ही इज द वन हु सिंग्स द विष्णु सहस्त्र नाम, राइट। और
भीष्म पितामह वाज वेटिंग फॉर उत्तरायण टू एक्सेप्ट हिज डेथ, राइट, युद्ध के बाद। उस समय भीष्म पितामह से सारा ज्ञान ले लो, जिसके कारण हमें वो सबसे बड़ा शांति पर्व, जिसके कारण मेरी ये लाल पुस्तक लिख पाई हूँ मैं। युधिष्ठिर को जो बता रहे हैं। करेक्ट, दैट इज हैपेंड बिकॉज कृष्णा सजेस्टेड कि युधिष्ठिर जाओ, तुम्हारे भीष्म पितामह जो है, अगर जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी तो कौरवों के जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो धर्मविद जो धर्म की जो समझ रखते हैं, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो चले जाएंगे, उनका अस्त हो जाएगा और उनके साथ सारा उनका जो ज्ञान है वो चला जाएगा। तो तुम जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, ये भी कृष्ण के कारण है। सो दे हैव इमेंस लव फॉर वन अनदर। सो बिकॉज भीष्म पितामह को इतनी समझ थी तो वो शायद समझ पा रहे थे कि कृष्ण का रियल कैरेक्टर क्या है। अमी मैम, थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एंड मेरे को नहीं पता चला कब टाइम निकल गया। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ होंगे या मैं वहाँ आऊँगा, आई विल अगेन सीक योर टाइम। बट थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम टुडे। आई नो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था, फिर भी आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया।